स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिल्म पठान को लेकर के जिस तरीके से बाइकॉट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लोग जहां फिल्म पठान को बाइकॉट कर रहे हैं तो इसी के साथ ही पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बाइकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पर अपील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के पहली बार सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से गुहार भी लगाई थी और सुनील शेट्टी ने ये कहा था कि अगर आप चाहें तो ये बाइकॉट ट्रेंड रुक सकता है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि फिल्म पठान को अब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है। एयू का सर्टिफिकेट दिया गया है सेंसर बोर्ड के द्वारा और इसी के साथ ही जिस सीन को लेकर के और भगवा बिकनी को लेकर के जो विवाद था, हालांकि उसको सेंसर बोर्ड ने कट नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा गाने में 3 से 4 कट सेंसर बोर्ड के द्वारा लगाए गए हैं बेशरम रंग गाने में। इसी के साथ ही देखने को मिला कि इसी बाइकॉट ट्रेंड पर कहीं ना कहीं इशारों में विवेक अग्निहोत्री ने भी बात रखी है और उनका कहना है कि ये जो सारी समस्या है वो इस वजह से है क्योंकि इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री ये सोचती है कि जो जनता है वो उन्हें हिंदी इंडस्ट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी, उन्हें ऐसा विश्वास है। इसी के साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने ये तक कह दिया है कि जिस तरीके से आज लोग लगातार बॉलीवुड के लोग जो है वो हेट करने का काम करते हैं, नफरत करने का काम करते हैं यूपी और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखने को मिल रहा है कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से वहां पर आप लगातार शूटिंग कर रहे हैं। कई फिल्म मेकर, एक्टर, एक्ट्रेसेस जा रहे हैं लगातार और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर जाते हैं, शूटिंग करते हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से मिलते हैं तो ये चीजें दर्शाती है कि लगातार वो पीएम हो या सीएम हो, बॉलीवुड को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड स्टार है वो कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इशारों में इस बात का भी जिक्र किया जो कि यूपी से सम्मान निधि पाते थे पुराने गवर्नमेंट में, पुराने यूपी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं वही एजेंडा चलाने का काम करते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जो फिल्म फेडरेशन है उन्होंने भी बाइकॉट को रोकने की मांग करी है और कहा है कि पठान फिल्म को लेकर के जो बाइकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा है उसे रोका जाए। बता दें कि फिल्म पठान को बाइकॉट करने और सिनेमा घरों में फिल्में रिलीज नहीं होने की धमकी के बीच FWICE का कहना है कि फिल्मों से लाखों मजदूरों और टेक्नीशियंस की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में बॉलीवुड और उनकी फिल्मों को बाइकॉट करने की मांग का चलन उससे कमाने वाले लाखों लोगों की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में FWICE ने फिल्मों का निर्माण कर लाखों लोगों को रोजगार देने वाले तमाम निर्माताओं का शुक्रिया अदा किया है और उनके प्रति अपना समर्थन भी जताया है। आपको बता दें कि फेडरेशन ने पठान बाइकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की भी मांग सरकार से की है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म पठान पर सेंसर की कैंची चल चुकी है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। आपको बता दें कि जब हम या आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो सबसे पहले सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देखते हैं। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में कभी यू, कभी यूए, कभी ए और कभी एस लिखा रहता है। जाहिर है कि एक बार की हर किसी के मन में ये सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे तय किया जाता है। बता दें कि फिल्म पठान के मामले में सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण की बिकनी पर सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। दरअसल फिल्म में बोर्ड ने कुल 12 कट्स सुझाए हैं। इसी के साथ ही बेशरम रंग गाने में 3 कट है, लेकिन भगवा बिकनी को जस का तस छोड़ दिया गया है। अब जाहिर है कि आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये सेंसर बोर्ड पास करती है और क्यों करती है। आपको बताते हैं कि
जो सर्टिफिकेट है, अलग अलग कैटेगरी है, उसका मतलब क्या होता है और किन किन फिल्मों को इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाता है। बता दें कि हमारे देश में फिल्मों को 4 तरीके के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक फिल्म एक ही सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी कि एक फिल्म को 2 तरीके के सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है यू सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रतिबंधित। इस सर्टिफिकेट को पाने वाली फिल्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, किसी भी क्षेत्र और उम्र के लोगों के बीच आसानी से देखी जा सकती है। इसी के साथ ही दूसरे कैटेगरी में आता है यूए का सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को पाने वाली फिल्में भी अप्रतिबंधित है, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे माता पिता के साथ ही देखने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ ही आता है तीसरी कैटेगरी, यानी कि ए अडल्ट। इस श्रेणी की फिल्में सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए है। 18 साल से कम उम्र के दर्शक इसे नहीं देख सकते। ये उन फिल्मों में मिलता है जिनमें अंग प्रदर्शन, अश्लीलता, खून खराबा के हिंसक सीन्स होते हैं। इसी के साथ ही आता है फोर्थ कैटेगरी, यानी कि एस कैटेगरी, स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन्स। ये सर्टिफिकेट उन फिल्मों को मिलता है जो केवल एक विशेष वर्ग के दर्शकों के लिए बनी होती है, यानी कि इस श्रेणी की फिल्मों को हर जगह, हर दर्शक वर्ग के बीच नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माताओं के बीच खींचतान चलती रहती है। इस कारण फिल्म प्रमाणन बोर्ड अक्सर चर्चा में रहता है। फिल्म निर्माता दर्शकों के लिए फिल्में बनाते हैं और इसे दिखाने के लिए पूरी आजादी चाहते हैं, जबकि बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करने के लिए फिल्मों में सीन्स, डायलॉग्स और कंटेंट में काट-छांट करने की सलाह देता है। अब जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में फिल्म मेकर्स अक्सर सेंसर बोर्ड से ही भिड़ जाते हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि जब से यह गाना रिलीज हुआ है पठान का बेशरम रंग, तब से लगातार लोग इस गाने के बोल को लेकर के विरोध दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि जहां इस गाने का बोल बेशरम रंग है, तो वहीं दीपिका ने इसी गाने में भगवा कलर की बिकिनी पहनी है। जो सारा विरोध है वो इस वजह से है कि आखिर दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है और इसमें गाने जो है वो ये आ रहे हैं बेशरम रंग। लोगों का आरोप है कि बेशरम रंग भगवा बिकिनी को बताया जा रहा है, यानी कि भगवा रंग को ही बेशरम रंग बताया जा रहा है। इसी चीज को लेकर के पूरा विवाद है और तमाम तरीके से, चाहे फिर वो हिंदू संगठन हो, तमाम देश की जनता हो, लगातार फिल्म को लेकर के बाइकॉट ट्रेंड चला रही है। और देखने को मिला था कि हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर्स में पहुंच करके फिल्म पठान के पोस्टर भी फाड़े थे। तो ये सीधे तौर पर दर्शा रहा है। और जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई है कि सेंसर बोर्ड ने हालांकि सीन्स में कट छाट तो किया है, लेकिन बिकिनी का जो कलर है, भगवा रंग है, उसमें जरा भी बदलाव नहीं किया है, वो जस का तस है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जो दौर चलता आ रहा है बाइकॉट का या फिर बहिष्कार का फिल्म पठान का, क्या वो इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद ये विरोध बंद हो जाएगा? फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।